दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसी में एक्वामुलेटर क्यों लगाया जाता है? यानी कंप्रेसर में जो एक्वामुलेटर होता है वो क्यों होता है और अलग से भी एक्वामुलेटर लगाया जाता है। आप देख पा रहे हैं, इसी को एक्वामुलेटर बोलते हैं। ये जो कंप्रेसर के साथ लगा हुआ है, अभी नया-नया मैं कंप्रेसर लगाया हूँ और अभी नया-नया मैं कंप्रेसर लगाया हूँ। सोचा हूँ ये एक्वामुलेटर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ। ये पुराना कंप्रेसर है जो कि मैं अभी यहाँ निकाल के रखा हूँ। ये 2 टन का कंप्रेसर है। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, ये एक्वामुलेटर है। एक्वामुलेटर आप देखे होंगे 2 टन, 2.5 टन, 1 टन के एसी में एक्वामुलेटर लगा रहता है। ज़्यादातर रोटरी कंप्रेसर के साथ एक्वामुलेटर आता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक पाइप कनेक्ट है और ऊपर से पाइप आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि एक्वामुलेटर भी एक तरह से सेफ्टी है। ये कंप्रेसर के लिए सेफ्टी है। एक तरह से मान लिया जाए तो ये कंप्रेसर जो है कंप्रेसर का एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। जी दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरह से ये सेफ्टी का ही काम करता है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि ये सेफ्टी की तरह काम कैसे करता है, आखिर ये लगाने से इसका क्या फ़ायदा है और ये ना रहे तो क्या नुकसान है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी बनावट के बारे में आप सोचें। आप यहाँ से आप देख रहे हैं सेक्शन पाइप यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ये पाइप फिर अंदर चला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर, क्योंकि अंदर तो मैं खोल के नहीं दिखा सकता, मैं आपको एक फ़ोटो के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले आप इसके बारे में समझ लें, उसके बाद में एक फ़ोटो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये जो पाइप यहाँ से कनेक्ट है एक्वामुलेटर में, अब ये क्या है कि ये आप सोच रहे होंगे कि ये पाइप डायरेक्ट आके यहाँ तक कनेक्ट होगा और यहाँ से ये कंप्रेसर में जा रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कटिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये पूरा फ़िल्टर है। यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है और ये क्या है कि ये पूरा गैप है, पूरा होल है और इसका बनावट ऐसे है, जैसे ये पाइप कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ से मैं, ये पाइप है मेरे हाथ में, ये डायरेक्ट ऐसे आया है, यहाँ तक ये पाइप आ गया है और यहाँ पे आके कटिंग हो गया। जैसे ये बाहर का जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप बाहर से जैसे ये कटिंग है, वैसे ये भी कटिंग है। डायरेक्ट इसमें मिला कनेक्टेड नहीं है ये पाइप में, और ये नीचे से पाइप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। ये पाइप जो नीचे से आ रहा है, ये पाइप नीचे से आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है दोस्तों, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे गैप है और उसके ऊपर ये जाली है और जाली है। अब जाली के बाद होता क्या है कि ये जो गैस, हम जब इसमें गैस चार्ज करते हैं, जब हम दोस्तों इसमें गैस चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि जब हमारा इसमें गैस आता है तो यहाँ फव्वारा बन जाता है। जैसे आप पानी का स्प्रे देखे होंगे, एक बोतल में पानी रख लेते हैं, जब नाई के दुकान पे होता है, जब हम वो करते हैं, पुश करते हैं तो पूरा पानी स्प्रे मारता है। वैसे ही जब ये गैस आता है तो यहाँ पे जो जाली लगा हुआ है, जाली के ऊपर एक त्रिशूल टाइप का बना हुआ है। उसके बाद से साइड साइड से होल है, वो जाली में साइड साइड से होल है। जब हमारा गैस आता है तो यहाँ से स्प्रे होता है और स्प्रे होने के बाद ना ये पूरा गैस नीचे आ जाता है, पूरा गैस नीचे आता है और यहाँ से जो पाइप निकला हुआ है वो पाइप यहाँ तक है। अब वो क्या होता है कि पूरा जो गैस है, जैसे लिक्विड हुआ, एफर हुआ, वो नीचे आता है। नीचे के बाद से वो वाष्प बनता है, यानी वो ओवर हीट होने के बाद वाष्प बनता है। वाष्प बन के वो गैस है ना, वो फिर इसके अंदर ऐसे घुस जाता है, जैसे ऐसे है, और वाष्प बनता है। वाष्प बन के फिर गैस इसके अंदर जाता है और इसके फिर नीचे से यहाँ से कंप्रेसर में चला जाता है। दोस्तों, इसका बनावटी ऐसा ही है। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो का जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो में बिल्कुल ऐसा ही कंप्रेसर का जो एक्वामुलेटर है ऐसे ही बनाया गया है। क्योंकि इसमें अगर लिक्विड जमा हो जाएगा, वो लिक्विड को वेपर बना के कंप्रेसर में भेजता है।
आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर ये पाइप कनेक्टेड होता, पूरा पाइप ये कनेक्ट होता, तो हमारा जो गैस चार्ज करते तो डायरेक्ट इसमें गैस आता, यानी हम लिक्विड डालते तो लिक्विड आता, वेपर डालते तो वेपर आता, और डायरेक्ट कंप्रेसर में घुस के, और कंप्रेसर में ऑयल होता है। दोस्तों ये रोटरी कंप्रेसर जो है, इसमें गैस जो लिक्विड गैस है उसको बचाना होता है कि हमारा जो कंप्रेसर का ऑयल है उसमें मिक्स ना हो। कंप्रेसर का ऑयल में अगर हमारा गैस का लिक्विड मिक्स होगा तो हमारा कंप्रेसर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो रोटरी कंप्रेसर है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। दोस्तों ये जो एक्वामुलेटर है बहुत सारे एसी में आपको देखने को मिलेगा, जिससे चिलर तक में भी मिलेगा, बड़े बड़े यूनिट में मिलेगा। तो दोस्तों ये जो एक्वामुलेटर का मेन काम है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को स्टोर कर लेना और उसको वेपर बना के फिर कंप्रेसर को देना, ताकि डायरेक्ट हमारा जो लिक्विड है वो कंप्रेसर में ना जाए और हमारा कंप्रेसर ख़राब होने से बच जाए। दोस्तों तो यही इसका मेन काम है। आप चिलर में देखे होंगे चाहे 4 टन 5 टन 10 टन एसी में देखे होंगे। इसमें क्या है, आप छोटे छोटे जब एसी देखते हैं तो 2 टन 2.5 टन, तो उसमें ये साथ में एक्वामुलेटर आता है, एसी के साथ कंप्रेसर के साथ में ही लगा रहता है। लेकिन आप जब बड़े बड़े कमर्शियल एसी देखेंगे और बड़े बड़े 5 टन डक्टेबल एसी देखेंगे 10 टन का, चाहे पैकेज एसी, तो उसमें क्या है, उसमें अलग से एक्वामुलेटर लगाया गया रहता है। ये जैसे एक्वामुलेटर है तो मशीन के साथ फिटेड आएगा, वो परमानेंट फिट होता है। कंप्रेसर निकालेंगे, एक्वामुलेटर उसी में रह जाएगा, फिर हम फ्लश करके नया कंप्रेसर डाल देंगे और एक्वामुलेटर वही का वही रहेगा। दोस्तों तो एक्वामुलेटर का मेन काम यही है, क्योंकि अगर एक्वामुलेटर एसी में नहीं रहेगा तो हमारा कंप्रेसर के लिए प्रॉब्लम है, कंप्रेसर जल्दी ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। अब कुछ दोस्त सवाल करेंगे कि बहुत सारा हम कंप्रेसर देखे हैं, एसी देखे हैं, उसमें एक्वामुलेटर नहीं है। दोस्तों वो क्या है, वो हमारी कंप्रेसर के बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है उसमें आपको बहुत कंप्रेसर एसी मिल जाएंगे जिसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि उसमें होता है पिस्टन कंप्रेसर होता है, ठीक है, तो उसमें उतना ज़रूरत नहीं होता है। इसमें रोटरी कंप्रेसर, रोटरी का मतलब क्या होता है, रोटर होता है, इसके अंदर रोटर फिट है, यानी ये रोटर के वजह से इसका रोटरी नाम रखा गया है। स्क्रू आप कंप्रेसर सुने होंगे जो चिलर में लगता है, रेसिप्रोकेटिंग भी चिलर में लगे रहते हैं। दोस्तों तो एक्वामुलेटर के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक्वामुलेटर का काम कैसा है, एक्वामुलेटर काम कैसे करता है। अब ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो का बनावटी देख रहे हैं एक्वामुलेटर का, सेम ऐसे ही एक्वामुलेटर का बनाया गया हुआ है। यहाँ पे जाली लगा हुआ है और नीचे से एक पाइप है जो कि पूरा कनेक्टेड नहीं है, ऊपर आके ये जॉइंट छोड़ दिया है ताकि हमारा जो भी गैस जाए, लिक्विड जाए, वो लिक्विड एक्वामुलेटर में रुक जाए और फिर से वो वाष्प बन के वो धीरे धीरे पाइप के अंदर होते हुए हमारा कंप्रेसर के अंदर जाए और फिर डिस्चार्ज लाइन से हमारा इंडोर एसी में चला जाए। दोस्तों तो एक्वामुलेटर का यही मेन काम है, हमारा कंप्रेसर को सेव करके रखना, हमारा कंप्रेसर को मैक्सिमम बचा के रखना, नहीं तो हमारा कंप्रेसर ज़्यादा ख़राब होने का चांस बना रहता है। और हम ये गलती क्या करते हैं कि लिक्विड हम क्या करते हैं कि हमको मालूम नहीं होता तो हम लिक्विड कंप्रेसर में ज़्यादा डालते हैं ताकि हमारा रिटर्न आएगा, बैक प्रेशर अच्छा आएगा। दोस्तों तो वो हम लिक्विड डालें या वेपर डालें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमारे एक्वामुलेटर में आके जब वो गैस इकट्ठा हो जाएगा और वो बाद में जाएगा, जब ओवर हीट बन के पाइप से गुजरते हुए कंप्रेसर में जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम जब लिक्विड डालेंगे कंप्रेसर में, जब हम लिक्विड डालेंगे तो डायरेक्ट हमारा कंप्रेसर के अंदर घुस जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट कंप्रेसर के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसेगा, वो जाके एक्वामुलेटर में इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद से वो जैसे तुरंत कंप्रेसर होता है गर्म, और वो तुरंत भाप बन जाएगा। भाप बनने के बाद से हमारा पाइप के अंदर से गुजरते हुए कंप्रेसर से होते हुए कंडेंसर कॉइल में चला जाएगा, और कंडेंसर में जाने के बाद कंडेंसिंग होना चालू हो जाएगा। दोस्तों तो हमारा एक्वामुलेटर का मेन काम यही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।